जय माता दी। हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने और उन्हें प्रसन्न करने की तिथि होती है, क्योंकि अमावस्या के स्वामी पितृदेव माने जाते हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध और पूजा किए जाने की परंपरा है। आज के दिन व्रत रखकर पवित्र नदी में स्नान करके फिर पिंडदान करना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष हो, उन्हें अनिवार्य रूप से अमावस्या के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। अमावस्या के व्रत में फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और इस दिन सेंधा सेंधा नमक का सेवन ना करें। वहीं साबूदाने, लौकी, चना, जीरा, सरसों का साग या फिर खीरा भी इस दिन खाना वर्जित माना जाता है। अमावस्या के दिन शराब, मांसाहार, लहसुन, प्याज, बैंगन या मसूर की दाल का सेवन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि एक बहुत ही शुभ तिथि होती है। इस दिन लोगों को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस बार चैत्र अमावस के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। ऐसे में इस ग्रहण का प्रभाव अमावस्या पर पड़ेगा या नहीं, स्नान, दान, व्रत कब करना चाहिए और इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको पूजा कब करनी चाहिए, यह आज इस वीडियो में आप जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमावस्या की कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी। अगर आप सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हो, तो इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 8 अप्रैल दिन सोमवार को सुबह 3:21 से। सारा दिन अमावस्या की तिथि रहेगी और 8 अप्रैल दिन सोमवार की रात को 11:50 पर इस तिथि का समापन हो जाएगा। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार 8 अप्रैल दिन सोमवार को अमावस्या का व्रत स्नान दान किया जाएगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण अमावस्या की रात को लगने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण रात के समय लगेगा और मध्य रात्रि में ही यह समाप्त हो जाएगा। हमारे देश में यदि सूर्य ग्रहण के दौरान दिन हो रहा हो, तभी वह ग्रहण मान्य होता है। अमावस्या के दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:16 और सूर्यास्त होगा शाम 6:41 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:40 से सुबह 5:28 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह स्नान करके मंत्र का जाप या पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ रहता है। अभिजीत मुहूर्त में आप पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि कार्य कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:30 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में आप राहु और केतु ग्रह से संबंधित दान कर सकते हैं। राहु को ससुराल पक्ष का कारक माना जाता है, इसलिए ससुराल से बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं चाहिए। सिर पर चोटी रखना, माथे पर चंदन का तिलक लगाना और कभी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन ना करना ही राहु का उपाय है। राहु ग्रह की शांति के लिए घर में ठोस चांदी का हाथी भी रखा जा सकता है। माँ सरस्वती की आराधना ऐसे लोगों को जरूर करनी चाहिए जिनकी कुंडली में राहु दोष हो। संतानों को केतु माना जाता है, इसलिए संतानों से अच्छे संबंध रखने चाहिए। केतु ग्रह की शांति के लिए भगवान श्री गणेश जी की आराधना करके आप काले कुत्ते को अमावस्या के दिन रोटी खिलाएं और राहु केतु ग्रह की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण और दुर्गा माँ की पूजा करें। राहु ग्रह की शांति के लिए ओम भ्रामरी भ्रोमरा श्रीं श्रंग शह केतु नमः इन बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। अमावस्या के दिन अन्न के दाने के अलावा पीली सरसों, दक्षिणा, 7 प्रकार के अनाज का दान करना चाहिए। केतु ग्रह से जुड़ी परेशानी हो तो केले के फल, तिल के बीज, काला कंबल या मौसमी फल, काले वस्त्र आपको दान करने चाहिए। अमावस्या की रात को तंत्र साधना के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अघोरी और तांत्रिक लोग जो होते हैं, वह अमावस्या की रात को शमशान घाट में साधना करते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। इसलिए अमावस्या की रात असुरी शक्तियां बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं। तो अमावस्या की रात को किसी भी अंधेरी सुनसान जगह के आसपास से या शमशान घाट के आसपास से गुजरने से बचना चाहिए। इस दिन सभी को पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करें। आज के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से जो आर्थिक समस्याएं हैं वह भी दूर हो जाती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है
और इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर या किसी चौराहे पर एक दीपक तो अवश्य ही जलाना चाहिए। इस बार क्योंकि अमावस्या सोमवार के दिन है, तो ऐसे में यह सोमवती अमावस्या होगी, जो कि बहुत ही खास और बहुत ही शुभ मानी जा रही है। सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, सिंदूर, हल्दी और सुपड़ी से भवरी दी जाती है। सभी को अपनी अपनी सामर्थ्यता के अनुसार फल, मिठाई, सुहाग सामग्री या खाने की सामग्री से भवरी देनी चाहिए। भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी योग्य ब्राह्मण को या अपनी ननद या भांजे को दिया जा सकता है। भंवरी में 108 बार पीपल की परिक्रमा की जाती है, तो ऐसे में आप हर परिक्रमा के दौरान अपने हाथ में कोई भी एक वस्तु रखें। जैसे कि यदि आज के दिन आप सुपारी का दान करना चाहते हैं, तो हर परिक्रमा में आप एक सुपारी को पेड़ की जड़ में किसी पात्र में रख सकते हैं, किसी कपड़े में रख सकते हैं। जब 108 बार परिक्रमा पूरी हो जाए, तब उन्हें आप दान में दे सकते हैं। और जो लोग भंवरी नहीं करते हैं, उन्हें भी आज के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके अपनी सामर्थ्यता के अनुसार कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए। पीपल के पेड़ की जड़ में 5 तरह के फल या 5 तरह की मिठाइयों को पान के या पीपल के पत्ते पर रखकर अपने पितरों को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पितरों के निमित्त आज के दिन आप स्वादिष्ट भोजन, जो कि शुद्ध सात्विक होना चाहिए, बनाकर अपने पितरों के नाम से छत पर कौओं के लिए, गौ माता के लिए निकाल कर रख सकते हैं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन भी करा सकते हैं। पितृग्रह की शांति के लिए आज के दिन पितृ चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवत गीता के 7वें अध्याय को पढ़ना या सुनना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त आप दान अर्पण करते समय ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। सच्चे मंत्र से इस मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। अमावस्या की रात को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, यह विदेशों में दिखाई देगा। हमारे देश में इस ग्रहण का कोई भी असर नहीं होगा। यह ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात 9:02 से प्रारंभ होगा, जो कि मध्य रात्रि को ही रात 2:22 पर समाप्त हो जाएगा। रात के समय सूर्य ग्रहण लगने के कारण यह हमारे देश में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। हालांकि यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और विदेशों में ही इसका असर होगा। वहीं पर इसका सूतक मान्य भी होगा। ऐसे में हमारे देश में सूतक संबंधित नियमों का पालन तो नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसी मान्यता है कि ग्रहण चाहे दुनिया में कहीं भी दिखाई दे, उसका कुछ ना कुछ असर सभी पर जरूर पड़ता है। और इस ग्रहण की शांति के लिए, ग्रहण से होने वाले अशुभ प्रभावों से बचने के लिए, ग्रहण की समाप्ति के बाद यानी कि अगले दिन और अगले दिन से चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। तो ऐसे में आप सुबह उठकर सबसे पहले घर की साफ सफाई करें और स्नान करने के बाद घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। स्नान करते समय अपने नहाने के पानी में हल्दी और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं होगा। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को यह उपाय अवश्य करना चाहिए और अपनी सामर्थ्यता के अनुसार कुछ ना कुछ दान दक्षिणा भी आपको जरूर देनी चाहिए। अमावस्या के दिन और खास तौर पर सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार का पूजन करें, शनि देव की पूजा करें और पीपल के वृक्ष की पूजा करें। यह थी आज की संपूर्ण जानकारी। आपको हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अमावस्या व्रत की कथा श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।